दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित। दोस्तों, इनके जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उनको याद करने की इतनी बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। केवल आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए, कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले दोस्तों, कुछ स्टैटिक के 5 से 6 प्रश्न बनते हैं नोबेल पुरस्कार को लेके, उनको आप एक बार देख लीजिए। इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों हुई थी 1901 में। बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में, ठीक है? नेक्स्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है, वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है? इतनी राशि मिलती है। दोस्तों, बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो हैं, वो कब दिए जाते हैं? दोस्तों, ये हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, 10 दिसंबर, ठीक है? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों, वो है कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? खूब बनता है प्रश्न ये एग्ज़ाम्स में कि कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार? तो दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6। वो क्षेत्र कौन से हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आप ये देखेंगे, पहला क्षेत्र है दोस्तों भौतिकी का, दूसरा है रसायन का, तीसरा है साहित्य का, चौथा है शांति का, पाँचवाँ है चिकित्सा का और छठवाँ है अर्थशास्त्र। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, वो कब से देना स्टार्ट किया? अर्थशास्त्र वाला दोस्तों जो नोबेल है, 1968 से स्टार्ट हुआ है। यानी जब 1901 में जब पहला नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, जब से लेके 1967 तक केवल ये 5 फ़ील्डों में दिए जाते थे, केवल 5, ठीक है? और ये जो अर्थशास्त्र वाला है, ये छठवां नोबेल पुरस्कार के रूप में छठवां है अर्थशास्त्र का, जो कि 1968 से दिया जाता है। अब दोस्तों 2 प्रश्न और बनते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार हैं, वो कहाँ दिए जाते हैं? दोस्तों आपको बता दूँ, 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। किसको छोड़कर? शांति वाला। यानी शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी इसको छोड़कर अन्य जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार-बार पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिक से संबंधित, ठीक है? नोबेल पुरस्कारों की जो ट्रिक बनाई है मैंने, उससे संबंधित। अब आप देखेंगे, सबसे पहला है दोस्तों नोबेल शांति। नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? मारिया कोरेना मचाडो, ठीक है? अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इतने लंबे-लंबे क्रिटिकल से नेम है, इसको कैसे याद करना है? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इनको ये जो नोबेल पुरस्कार है वो क्यों मिला है? लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी वेनेजुएला की रहने वाली हैं ये। वेनेजुएला में क्या है, तानाशाही शासन था, उसके खिलाफ ये लड़ीं, तो इन्होंने लोकतंत्र को बचाया। अब इनके नाम में आप एक चीज़ देखिए, मचाडो, मचाडो में आपको ऐसी टोन मिल रही है कि बचा दो, बचा दो। तो इस यहाँ के लोग कह रहे थे इनसे कि हमको इस तानाशाही शासन से बचा दो, बचा दो। एक तरह से इन्होंने अपने देश के लोगों को तानाशाही शासन से बचाया और अपने देश के लोकतंत्र को बचाया। तो बचा दो, मचाड़ो। अब मान के चलो किसी देश में लोकतंत्र बचेगा, तो वहाँ पर शांति बहाल होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया, ठीक है? तो मचाड़ो, बचा लो और शांति का पुरस्कार इनको लोकतंत्र बचाने के लिए मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं साहित्य के, नोबेल साहित्य के बारे में। साहित्य में आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। पहले इनको मैं आपका नाम बता देता हूँ। इनका है लाज़्लो क्रासनाओ होरकाई, ठीक है? अब इसके नाम में एक चीज़ आ रही है होरकाई, होरकाई। यानी आपको यहाँ सिर्फ़ इतना सा देखना है कि जो साहित्य है, वो हर कोई नहीं लिख सकता। भाई हर किसी के बस की बात नहीं है, तो होरकाई हर कोई साहित्य नहीं लिख सकता। बस आप इतना सा रिलेट कर लिए, इससे ही आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं। जो शांति वाला नोबेल है और जो साहित्य वाला नोबेल है, इनका नाम तो आपको याद करना ही है। इनके देश और पूछे जाते हैं, केवल ये 2 ही ऐसे पुरस्कार हैं, इनके देश पूछे जाते हैं कि किस देश के व्यक्ति को ये मिला है। तो शांति वाला मिला है दोस्तों वेनेजुएला की हैं, ठीक है? ये मचाडो जो हैं, जो वेनेजुएला की हैं, इनको शांति का मिला है और जो साहित्य वाला नोबेल मिला है, ये हंगरी देश के पर्सन को मिला है, ठीक है? तो चीज़ और याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है दोस्तों मेडिसिन में, ठीक है? नोबेल मेडिसिन। दोस्तों, इसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आप मैं इन तीनों के नाम बता देता हूँ, इनको मिला है ये। ये मिला है शिमोन
शाकागुची, ठीक है, ये फर्स्ट हैं। सेकंड है फ्रेड राम्सडेल और थर्ड है मैरी ई ब्रांको। अब ये नाम पढ़ने में इतना कठिन सा लग रहा है, कैसे याद होगा? देखो, बिल्कुल आसानी से याद होगा आपको ये। नोबल मेडिसिन की बात कर रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग आजकल क्या है, आजकल ज़्यादातर लोगों में जो शिकायत देखी जा रही है वो डिप्रेशन की देखी जा रही है। लोग अकेले रह रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ नहीं मेडिसिन खाते हैं, ठीक है? तो देखो, शिमोन, शिमोन में एक शब्द आ रहा है मौन, यानी जो लोग अकेले रहते हैं, मौन रहते हैं, उनमें डिप्रेशन की शिकायत है, वो भैया मेडिसिन खानी पड़ती है, उनको डिप्रेशन की मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन ये जो सिमोन है, ये जब डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के लिए, इसके साथ इसके घर वाले भी गए मौन के, शिमोन के, ठीक है? तो डॉक्टर ने कहा क्या, पता है क्या कहा? कि आजकल ये लोगों में दिक्कत किसकी? डिप्रेशन की इसीलिए आ रही है कि लोग मौन रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो इसके घर वालों ने कहा तो क्या करना चाहिए कि लोगों में डिप्रेशन ना हो? तो डॉक्टर ने बताया फ्रेड, भैया फ्रेंड बनाओ, फ्रेंडों के साथ रहो, फ्रेंडों के साथ घूमो, खेलो, आपका डिप्रेशन लेवल कम होगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन रहेगा ही नहीं। वो कहते हैं अगर किसी का फ्रेंड ना हो तो, या एज उसकी ऐसी ज़्यादा हो गई हो तो भैया मैरी, उसकी शादी कर दो, शादी कर दो, पत्नी रहेगी साथ में, जोड़े में रहेंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है? हँसेंगे, बोलेंगे। तो दोस्तों कितनी सिंपल सी ट्रिक है, मेडिसिन लेने के लिए गया, क्यों? क्योंकि डिप्रेशन था, मौन था, शिमोन लेने के मेडिसिन, तो डॉक्टर ने बताया या तो फ्रेंड बनाओ या फिर मैरी या शादी कर लो, ठीक है? अब इसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊँगा अभी, अभी आप देखना कितनी आसानी से आप कहेंगे, कितनी आसानी से हमको याद हो गया। अब ये पूछा जाता है कि मेडिसिन वाला नोबेल है वो क्यों मिला? तो रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन की खोज के लिए मिला है इनको, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा याद कर लेना, ये मेडिसिन में, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार रसायन। रसायन में आप देखना, इसमें 3 लोगों को मिला है, उमर एम यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन। इन 3 लोगों को मिला है रसायन का, ठीक है? रसायन का। अब आप रसायन से याद कैसे रखेंगे इसको? आपने देखा होगा दोस्तों, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, मिलते हैं। जैसे मान के चलो, जो हमारी बॉडी में जो रसायन हैं, जैसे हम हीमोग्लोबिन भी होनी चाहिए, विटामिन, सारी विटामिन्स होनी चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए सारे। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो आपकी बॉडी में अगर पूरे रसायन सही मात्रा में होंगे तो आपकी उम्र नहीं दिखेगी, यानी आप यूथ रहेंगे, जवान रहेंगे, आपकी उम्र नहीं दिखेगी अगर आपकी बॉडी के सारे रसायन सही हैं, सही लेवल पर हैं तो, ठीक है? और अगर आपकी बॉडी के सारे रसायन सही लेवल में हैं, तो जो स्टूडेंट हैं कितागावा, किताबों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, किताबों को बड़ी आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। कब? कब उनकी बॉडी में जब रसायन की जो मात्रा है वो फुलफिल है तो। और क्या होगा? रॉबसन, भाई रौब जमा सकते हैं। मान के चलो किसी की बॉडी में रसायन की मात्रा पूरी है, उसकी बॉडी फिट है, तो भाई वो किसी पे भी अपना रौब जमा सकता है। तो दोस्तों रसायन, अगर शरीर में पूरे रसायन होंगे तो क्या होगा? उम्र नहीं दिखेगी, वो जो किताबें हैं उनको वो आसानी से याद कर सकते हैं और किसी पे भी रौब जमा सकते हैं, ठीक है? अब पूछा जाता है कि ये जो नोबेल पुरस्कार रसायन वाला है वो क्यों मिला? ठीक है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए। किसके क्षेत्र में? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है? इस पे भी एमसीक्यू कराऊँगा, आप देखना कितनी आसानी से आप कर पाएँगे। अगला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो कि भौतिकी से संबंधित है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी। इसमें आपको बस 3 चीज़ें याद करनी है। जॉन जॉन मिशेल, जो कोई भी इन जिन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनमें कोई भी जॉन नहीं है, उनमें कोई भी मिशेल नहीं है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? भौतिकी, भौतिकी को बोलते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स को बोलते हैं, फिजिक्स को रिलेट कर देंगे आप फिजिकल फिटनेस से, फिजिक्स को रिलेट कर देंगे फिजिकल फिटनेस से। तो भाई जॉन सीना आपने देखा था, जॉन सीना कैसी तगड़ी फिजिकल फिटनेस थी। तो भाई जिसकी फिजिकल फिटनेस होगी उनके पास एक एक नहीं कई सारी मिसेज होंगी, कई सारी मिसेल होंगी, उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह होंगी कई सारी। तो फिजिक्स में आपको केवल 2 ही चीज़ याद रखनी है, एक तो जॉन, जॉन और मिसेल। जे जॉन जॉन मिसेल आपको जहाँ भी दिख जाए आप समझ लेना ये भौतिकी का पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों? इनको ये क्यों मिला? तो विद्युत परिपथों में
मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसके एमसीक्यूज, हम इसके एमसीक्यूज कराते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं, पहला है शांति के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। भाई शांति के लिए क्यों मिला था इनको, इन्होंने लोकतंत्र को बचाया था। इनके लोग कह रहे थे कि बचाओ बचाओ, तो मचाड़ो, बचा दो मचाड़ो, इन्होंने लोकतंत्र को बचाया तो बचा दो यानी मचाड़ो। तो मारिया कोरेना मचाड़ो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मारिया कोरेना मचाड़ो को शांति के लिए नोबेल मिला। दूसरा है दोस्तों, मेडिसिन के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला। ये पूछ रहा है किसे नहीं मिला मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, शिमोन मौन था भाई, कोई डिप्रेशन में था एक बंदा शिमोन। तो डॉक्टर ने क्या कहा, या तो फ्रेंड बनाओ या भाई मैरी कर लो, शादी कर लो। तो इन तीनों को मिला। तो ये पूछ रहा है किसको नहीं मिला, तो ये जो फोर्थ है भाई इसको नहीं मिला था, ये इसका राइट आंसर है। इन ऊपर वाले ये तीनों हैं, इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, साहित्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। साहित्य, साहित्य भाई मैंने साहित्य में बताया था साहित्य को हर कोई नहीं लिख सकता, तो उसमें होरकाई, लाजलो क्रासना होरकाई, होरकाई आ गया थर्ड ऑप्शन में। यानी साहित्य को हर कोई नहीं लिख सकता, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। हर कोई जिसमें आ जाए उसने ही जो साहित्य का नोबेल है उसको ही मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। भौतिकी के लिए, भौतिकी के लिए आप देख लेंगे, भौतिकी में मैंने क्या बताया, फिजिक्स, फिजिक्स से फिजिकल फिटनेस किसकी है, जॉन जॉन जॉनी जॉन सीना। तो जॉन जॉन, दो जॉन जॉन हैं, और दो जब जॉन हैं तो उनकी एक मिसिल तो होगी होगी भाई, जिसकी फिजिकल फिटनेस है उसके पास तो कई सारी मिसिल रहती हैं। तो जॉन जॉन मिसिल आपको जहाँ दिख जाए वो उनको फिजिक्स का नोबेल मिला है, यानी इसमें उपरोक्त सभी है। दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ऐसी ट्रिक आपको लेकर आऊँगा। धन्यवाद।